कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी विजय रणभूमि में नहीं बल्कि एकांत, भय और मौन के बीच जन्म लेती है। यह कथा है उस समय की जब युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था पर अधर्म हारना शुरू कर चुका था। यह कथा है उस स्त्री की जो शत्रु की भूमि में बंदी थी पर उसके भीतर पराजय का नाम नहीं था। और यह कथा है उस मौन आत्मा की जिसने राक्षस कुल में जन्म लेकर भी धर्म का दीपक बुझने नहीं दिया। अध्याय 1। विजय के बाद भी प्रश्न। अयोध्या शांत थी। राजमहल के दीपक जल रहे थे। उस पर रात्रि की शांति में एक अनकहा भार छिपा था। विजय हो चुकी थी, युद्ध समाप्त हो चुका था, पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समय से नहीं आत्मा से पूछे जाते हैं। राजमहल की छत पर चंद्रमा की उजली किरणें फैल रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, उस अंधकार में जब चारों ओर भय ही भय था, तुम टूटी क्यों नहीं? प्रश्न सरल था पर उसका उत्तर युद्ध से भी गहरा। अध्याय 2। अशोक वन का मौन। अशोक वन केवल एक स्थान नहीं था, यह मन की परीक्षा भूमि थी। दिन में अपमान, रात में भय और हर क्षण एक ही प्रश्न, क्या प्रतीक्षा व्यर्थ है? वहाँ अनेक स्वर थे, धमकी देते, हंसते, मन तोड़ते, पर उन्हीं स्वरों के बीच एक स्वर ऐसा भी था जो ऊंचा नहीं पर स्थिर था। वह स्वर डराता नहीं था, वह कहता था, अंधकार अंतिम सत्य नहीं होता। अध्याय 3। वह जो सबकी तरह नहीं थी, वह दूसरों से अलग थी। न उसके शब्दों में विष था, न उसकी आंखों में क्रूरता। वह अधिक बोलती नहीं थी पर जब बोलती तो भीतर कुछ स्थिर हो जाता। वह राक्षसों के बीच थी पर उसका मन युद्ध नहीं जानता था। उसने कभी उपदेश नहीं दिए, उसने केवल यह कहा, कुछ घटनाएं लिखी जाती है पर कुछ केवल देखी जाती है। अध्याय 4। भविष्य की परछाइयाँ। एक रात्रि जब आकाश असमान रूप से स्थिर था, वह आई। उसके स्वर में भय नहीं था पर निश्चिंतता थी। उसने कहा, मैं जो देखती हूँ वह बदल नहीं सकती पर बता सकती हूँ। उसने अग्नि नहीं देखी, उसने पहले धुआं देखा। उसने पतन नहीं देखा, उसने पहले अहंकार देखा। उसने कहा, जिस नगरी को कोई जीत नहीं सकता वह स्वयं को हराने वाली है। अध्याय 5। युद्ध से पहले ही पराजय। उसने बताया, अधर्म बाहर से नहीं टूटता, वह भीतर से खोखला होता है। जब सत्ता स्वयं को ईश्वर समझने लगे तब विनाश शस्त्र नहीं मांगता। वह जानती थी अंत निश्चिंत है, पर वह यह भी जानती थी विजय की कीमत केवल शत्रु नहीं चुकाता। अध्याय 6। वह मौन जो सबसे भारी था। उसने एक और दृश्य देखा था पर वह बताने में झिझकी। फिर बोली, युद्ध के बाद भी एक मौन बचेगा, विजय के बाद भी एक पीड़ा रहेगी। कभी कभी धर्म का मार्ग हृदय से होकर नहीं कर्तव्य से होकर गुजरता है। अध्याय 7। अग्नि जो परीक्षा नहीं थी। उसने कहा, जो होने वाला है वह संदेह के कारण नहीं होगा, वह संसार को सत्य दिखाने के लिए होगा। कुछ शुद्धताएं प्रमाण नहीं मांगती पर युग मांगते हैं। अंतिम संवाद। अंतिम दिनों में उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, मैंने जो देखता था देख लिया। यदि यह भूमि बचेगी मैं जीवित रहूंगी, यदि यह भूमि नष्ट होगी तो मेरा अंत भी धर्म के साथ होगा और इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं। वर्तमान में लौटता मौन। कहानी समाप्त नहीं हुई थी, केवल शब्द रुक गए थे। चंद्रमा अब और ऊंचा था, हवा स्थिर थी। उसने धीरे से कहा, कुछ दीपक अंधकार में भी जलते हैं और यही पर्याप्त था। विजय केवल अस्त्र से नहीं मिलती, कभी कभी वह उस विश्वास से मिलती है जो हार के बीच भी जीवित रहता है।